चलिए ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ठीक है, हियर वी नीड टू बैलेंस द जनरली आयोनिक इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पर वी डोंट नीड टू फॉलो द हिट एंड ट्रायल मेथड विच वी हैव लर्न इन द 10th क्लास। 10th में जो सीखा था वो बैलेंसिंग यहाँ पे नहीं करनी है, इट इज टोटली डिफरेंट। ठीक, तो क्या है आपके बैलेंस करने के, देयर आर टू मेथड्स, वन इज हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है, एंड द सेकेंड इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक, एंड this half reaction method is applicable for both acidic as well as basic medium। ठीक है, ऐसे ही जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका मीडियम, इट मे बी एसिडिक और इट मे बी बेसिक। ठीक, तो दो मेथड आपको सीखने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और कौन सा, हाफ रिएक्शन मेथड। और दोनों के लिए यहाँ पर अब फर्स्ट we will write rules which we need to apply for acidic medium and which we need to apply for basic medium। ठीक है, तो ये जो rules आएंगे आपके, these are common for this, दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले फिर हम लिखेंगे रूल। ठीक है, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, रूल्स की बात कर रहे हैं। और फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट एसिडिक मीडियम। ठीक है, यही आपको याद रखना है, बाकी सब आपका काम आसान हो जाएगा। एसिडिक मीडियम, LHS RHS इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। इन ए रिएक्शन सपोज ओके आई विल राइट लाइक दिस, A plus B is giving you C plus D, तो दिस साइड इज LHS एंड दिस साइड इज RHS। ठीक है, तो अब आप पहले लिखिए, फॉर वन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, इट मे बी प्रेजेंट ऑन LHS और इट मे बी प्रेजेंट ऑन RHS। ठीक है, एसिडिक बेसिक मीडियम रूल्स जो है दे आर हेल्पफुल फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, फॉर वन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम एड वन water on opposite side and 2H positive on same side। ठीक है, मैंने LHS और RHS अप्लाई नहीं किया क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन किसी भी साइड में हो सकता है। तो आपको ये बात क्लियर हुई। सपोज ऑक्सीजन इज एक्स्ट्रा एट LHS, 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो अपोजिट यानी RHS में कितने ऐड करेंगे, वाटर 2, डबल नहीं सेम, 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, 2 वाटर, और उसका डबल आपको 4H किधर करना है, LHS में। ठीक है, जिधर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उसके डबल आपको क्या ऐड करना है, ये 2H पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में जितने ऑक्सीजन है उतने वाटर करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम नेक्स्ट रूल लिखेंगे फॉर बेसिक मीडियम। ठीक है, सिमिलरली फॉर वन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम, ठीक है, एड 1 वाटर ऑन सेम साइड। देखो डिफरेंस आपको समझ में आया, ऊपर वाले में अपोजिट किया था हमने, हियर वी आर एडिंग सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन सेम साइड एंड 2 OH नेगेटिव ऑन अपोजिट साइड। ठीक है, दिस इज द रूल फॉर बेसिक मीडियम। आप एक याद रखिए, दूसरा उसका अपोजिट है और
H प्लस के प्लेस पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, OH। बेसिक में OH नेगेटिव ऐड करेंगे, एसिडिक में H पॉजिटिव ऐड करेंगे। आसान चीज है, अभी अप्लाई करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि ये करने के बाद आफ्टर अप्लाइंग दीज रूल्स समटाइम्स हाइड्रोजन्स आर स्टिल अनबैलेंस्ड। ठीक है, तो अगर वो सिचुएशन आपको मिलती है तो ये थर्ड रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वरना इसी में काम हो जाएगा। ठीक है, इफ हाइड्रोजन इज स्टिल अनबैलेंस्ड, ये सब करने के बाद फिर भी आपको समझ में आया है कि हाइड्रोजन अभी भी अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, for one extra hydrogen atom add one OH negative on same side and one H2O on opposite side। ठीक है, 1 H2O on opposite side। हो गए रूल्स, डन। अब दो मेथड है आपके पास, हाफ रिएक्शन मेथड और दूसरा कौन सा है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। जो मेथड मैंने आपको पहले सिखाया वो आपको इजी लगेगा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है ना। जो मेथड आप पहले सीख जाते हैं वो आपको इजी लगने लगता है। तो फर्स्ट वी विल गो विद द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, क्योंकि आपको मोस्टली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी के ऊपर ये इजी रहता है और टाइम सेविंग। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, फिर उसके बाद हाफ रिएक्शन पे आएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसके रूल्स मैं आपको बता नहीं रही हूँ, अभी हम बाद में सीखेंगे और क्या, जरूरत नहीं है ज्यादा रूल्स की, आप समझिए उतने में काम हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा आपको रिएक्शन दी है MnO4 नेगेटिव, जनरली यू विल गेट आयोनिक इक्वेशन। आयोनिक इक्वेशन का मतलब वही इक्वेशंस, वही आयंस आपको दिए जाएंगे विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। स्पेक्टेटर आयन यहाँ पर नहीं होगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो MnO4 नेगेटिव, कैन यू टेल मी हाउ डू यू गेट दिस आयन, किसकी हम बात कर रहे हैं, KMnO4। KMnO4 में से K हटा के हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेट आयन, पोटेशियम परमैग्नेट। तो दिस इज परमैग्नेट आयन। ठीक है, इट इज रिएक्टिंग विद C2O4 2 नेगेटिव, दिस इज ऑक्सलेट आयन। आपने टाइट्रेशन किया ना KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड, नहीं किया, किसका किया है, Na2CO3 ऑक्सैलिक एसिड। ओके, सो दिस इज द KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड। तो ये ऑक्सलेट आयन है ना, टाइट्रेशन का ही समझिए रिएक्शन चल रहा है ये। और क्या हो रहा है यहाँ पर, Mn2 पॉजिटिव प्लस CO2। ठीक, और फर्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जो रिएक्शन है ये कौन से मीडियम में हो रही है, ये हो रही है एसिडिक मीडियम। किसमें हो रही है ये, एसिडिक मीडियम। ठीक है, इसका रोल बाद में आएगा एसिडिक मीडियम का। आपको ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें वाटर H पॉजिटिव ऑटोमेटिकली आएगा, कुछ नहीं करना है। चलो, सबसे पहली चीज असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। किसको असाइन करेंगे, Mn को। यहाँ पर किसका लिखेंगे आप, कार्बन का, इधर किसका लिखेंगे, कार्बन का और Mn का। बोलिए कितना आएगा, प्लस माइनस के साथ +7। ठीक है, C2O4 में कार्बन निकालो, 3 +3। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मेरे को बताइएगा। Mn में क्या रहेगा, 2 रहेगा। आयंस हमने रूल्स में लिखा था लास्ट क्लास में, आयंस के केस में
जो भी आपका ये चार्ज है दैट इज सपोज टू बिहेव एज ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर मिला आपको? +2। और ये कार्बन कितना है? +4। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? एग्जाम में जैसे मैं कर रही हूँ एग्जैक्टली वैसे ही आपको करना है। ठीक, अब हम एक एरो लगाएंगे MnO4 से किसके पास? Mn के पास। ये ठीक है, फर्स्ट डिसाइड व्हाट इज हैपनिंग हियर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर? रिडक्शन हो रहा है। ओके, और कार्बन इज शोइंग ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये बात हमारी क्लियर हो गई कि इन दिस रिएक्शन Mn इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। आप लिखना बंद कर दीजिए, सब पहले इधर समझिए क्या करना है, बाद में लिखेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड द चेंज। चेंज समझिएगा, सिंपली सब्ट्रैक्ट नहीं करना, चेंज। नंबर लाइन यू नो राइट, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो चेंज आपका पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकता है, तो आपको सिंपल जंप काउंट करना है। ठीक है, Mn में कितना चेंज हुआ? +7 था, +2 पे जंप किया, कितने का चेंज हुआ? 5। क्लियर? तो यहां पर मैंने ये नंबर लिखा 5, ये चेंज। कार्बन में कितने का चेंज हुआ? 1 कार्बन। ये आपने जो मुझे ऑक्सीडेशन नंबर बताया था, दिस इज फॉर 1 कार्बन। +3 से कहां गया? एक रूट में मिस कर गई। यहां पर 2 कार्बन है, तो आपको इधर पहले यहां पर 2 लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करने, दिस इज द फर्स्ट थिंग। Mn दोनों साइड सेम है। ठीक है, कार्बन वहां पर ये मैंने मिस कर दिया, पहला काम यही करना होता है। ठीक, हाँ जी। तो 1 कार्बन +3 से कहां जंप किया? +4। कितने का चेंज? 1। ठीक है, टोटल कितने कार्बन है? 2। टोटल चेंज कितना हुआ? 2 का। फिर से समझ लो क्या हुआ। पहले जो आपने लिखा है दैट इज फॉर 1 कार्बन। ऑक्सीडेशन नंबर जो हम मेंशन करते हैं दैट इज ओनली फॉर 1 कार्बन। व्हाइल चेंज आपने फाइंड किया, पर कार्बन कितने का चेंज हुआ? 1 का। नाउ चेक द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 2। तो टोटल चेंज कितना हो गया? 2। यहां पर चेंज कितना हो गया? 2। ये बात समझ में आई? फर्स्ट थिंग assign the oxidation number, first thing balance the number of atoms, second assign oxidation number, third check the change, define कीजिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। now we will make to this change equal। मुझे ये जो 5 और 2 है इसको इक्वल करना है, तो क्या करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 5 से। और कोई ऑप्शन नहीं है, मैथमेटिक्स है ना। वी नीड टू मेक दिस चेंज इक्वल बाय मल्टीप्लाइंग सूटेबल कांस्टेंट। अब वापस इस रिएक्शन को नीचे लिखेंगे। ऊपर हमने कितने का ये किया मल्टीप्लाई? 2 का कर रहे हैं, तो ये 2 सिर्फ आप Mn में करेंगे और इधर Mn में करेंगे। ठीक है, सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज 2 MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 में कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5 का। ठीक है, 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 10 Cu। देखो भाई, ये आ रही है आपकी इक्वेशन, ऊपर वाली बात समझ में आ गई। यही है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब इसके बाद हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? एसिडिक मीडियम का। अभी तक सिर्फ आपका क्या बैलेंस हुआ है? Mn एंड ये कार्बन। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो बैलेंस करने हैं विद द हेल्प ऑफ रूल्स डिपेंडिंग ऑन द मीडियम। ठीक है, अब आगे की बात करें। काउंट द टोटल ऑक्सीजन एट LHS। LHS पर कितने ऑक्सीजन है? 8। 5 4 20, कितने हो गए? 28 ऑक्सीजन LHS पे। टोटल काउंट करना है। RHS पे बताइए कितने हैं? 20। कितने हैं? 20। ये समझ में आया? LHS में कितने आ रहे हैं? 28। Mn के साथ कितना हो गया? 8 और 4 5 20।
28, उधर कितने हो गए आपके 20. हाउ मेनी ऑक्सीजन आर एक्स्ट्रा एंड एट विच साइड? LHS में 8 ऑक्सीजन आपके एक्स्ट्रा हैं. नाउ अप्लाई द रूल. हाउ मेनी वाटर आई नीड टू एड दैट साइड? 8, है ना. तो इधर मैंने ऐड किया 8 H2O और इधर क्या मुझे ऐड करना पड़ेगा? 16 H पॉजिटिव. जितने वाटर ऐड करें उसका डबल H पॉजिटिव. हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस. नाउ चेक ऑल द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. देख लीजिए एक बार, चेक कीजिए. इज एवरी एटम इज बैलेंस्ड? हो गया. अगर आप इसको नॉर्मली बैलेंस करने जाएंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से तो फिर चार्ज बैलेंस नहीं होता है. ठीक है ना. अभी आपके चार्जेस एवरीथिंग इज बैलेंस इन दिस इक्वेशन. समझ में आया? एनी कंफ्यूजन? चलिए एक और एग्जांपल लेंगे. इस बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा. अगेन आई एम टेकिंग MnO4 नेगेटिव. चलिए दिस इज 2. लेट्स डू अनदर एग्जांपल. MnO4 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव is giving you MnO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव. ठीक है. मीडियम कौन सा गिवन है आपको? मीडियम यहाँ पर हम लिखते हैं एसिडिक मीडियम. अगर मीडियम मेंशन नहीं है बेटा तो क्वेश्चन में H पॉजिटिव या OH नेगेटिव रहेगा. दैट विल बी इंडिकेटिंग मीडियम. ठीक है. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? चलिए किस किस ऑक्सीडेशन नंबर देख के समझ में आ रहा है? Mn निकालेंगे, सल्फर Mn और हियर सल्फर. क्या चीज? एटम्स को करना है. एक मिनट रुकिए. ये रिएक्शन बेसिक मीडियम का है बेटा. ये बेसिक है, इसको करेक्ट कर लीजिए. बेसिक. हाँ जी. नंबर ऑफ एटम बैलेंस करने हैं. Mn देखिए दोनों साइड से. सल्फर एक, सल्फर एक, तो वो रूल आपका खत्म. ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भी टच नहीं करेंगे. नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं, सिर्फ जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन शो कर रहे हैं उसको. ओके. तो यहाँ पर कितना निकाला था हमने लास्ट केस में? +7. इधर बोलिए. ठीक है. तो Mn इज गेटिंग, ऐसे ही आप थोड़ा सा स्पेस देके लिखिएगा, है ना. ये क्या शो कर रहा है? रिडक्शन एंड सल्फर इज शोइंग ऑक्सीडेशन. ठीक है. नाउ फाइंड द चेंज. कितने का चेंज है बोलिए? 7 से 4 जंप किए 3, है ना. कितने का चेंज मिला आपको यहाँ पर? 3 का चेंज मिला. और नीचे वाले केस में 2 का चेंज मिला. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? मेक इट इक्वल. क्या करना है? नीचे, है ना. और मल्टीप्लाई करने के बाद राइट डाउन दैट इक्वेशन अगेन आफ्टर मल्टीप्लाई. तो इसको हम क्या करने वाले हैं? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. हाँ जी. क्या बेटा? हाँ. 2 और 3 कैसे साइन किया? ये देखो +7 से कहाँ पे गया? 4. तो इसमें कितने का चेंज आया? 3 का. उसके बाद कैसे गया? यहाँ पे 2 का चेंज है. दोनों चेंज को इक्वल करना है.
तो इक्वल करने का, क्योंकि नंबर्स ऑड है ना आपका, एक 3 एक 2 है, कैसे इक्वल करोगे? ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 और नीचे वाले को 3 से करोगे 6, बस यही करना। 3SO3, हाँ तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे 3 लिखोगे, और इसको 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको 3, जो आपने एरो लगाया है वही दो स्पेशीज में उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, हो गया बैलेंस, वो कर दिया आगे का। ओके, अब आगे कौन सा मीडियम था? बेसिक। तो फिर से वही करना है आपको, काउंट द, अभी मैं चेक कर रही हूँ आप लोग का कितने हैं टोटल ऑक्सीजन, 18 17 हो गए, ठीक है, और इधर कितने हो गए? 4 12, इधर हो गए ऑक्सीजन हमारे 16, ठीक है। अब ये बेसिक मीडियम है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन LHS में है, तो ऐड 1 वाटर मॉलिक्यूल ऑन द सेम साइड एंड 2 OH नेगेटिव ऑन द अपोजिट साइड। डन। ये क्या सिद्धार्थ आपने? हाँ, ओके, ठीक। ट्राई टू काउंट ऑल द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन बोथ साइड। आई डिड। ओके, हो गया? समझ में आया? रूल्स अप्लाई करने समझ में आ रहे हैं? चलो, अनदर रिएक्शन। चलिए, MnO4 negative plus Fe2 positive is giving you Mn2 positive plus Fe3 positive, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन में आपको यहाँ पर वाटर लिखा हुआ है, ठीक, और इधर लिखा हुआ है H पॉजिटिव, ठीक है। डू नॉट कंसीडर H पॉजिटिव, OH नेगेटिव एंड वाटर, काउंट ही नहीं करना, ना उसका ऑक्सीजन ना उसका हाइड्रोजन। आपका फोकस किस पे रहने वाला है? ओनली द स्पीशीज विच आर शोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। समझे मेरी बात? अगर आपने काउंट कर लिया तो जीवन भर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी जो मेजर मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की, व्हेन यू कॉपी फ्रॉम योर पेपर और फ्रॉम बुक टू योर नोटबुक, चार्जेस का स्पेशली ध्यान रखिए, बहुत गलती होती है। चार्ज वहां -2 था या -1 लिख गए हम, तो फिर वो इक्वेशन बैलेंस होने में प्रॉब्लम होती है ना। चलिए, तो यहाँ पर किसको इग्नोर मारना है? समझे आप मेरी बात? इसको इग्नोर करेंगे और इसको इग्नोर करेंगे, हमें काउंट ही नहीं करना है नहीं है हमारी वजह से, हमें अपने आप इक्वेशन में आएगा। ट्राई कीजिए। अभी मैं सारे एग्जांपल आपके MnO4 के ही ले रही हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना। MnO4 कितना है यहाँ पर? +7, इधर लेंगे हम +2, इसके ऊपर चार्ज कितना कंसीडर करेंगे? +2, और ये कितना है? +3। चलिए, आयंस का जो चार्ज है वही हम कंसीडर करते हैं एज ऑक्सीडेशन नंबर। मीडियम एसिडिक, H पॉजिटिव लिखा हुआ ना, एसिडिक मीडियम है ये। नंबर समझ में आए जो मल्टीप्लाई करने हैं? हाँ, तो चेंज 5 आ रही है। उसका मैंने, हाँ, तो इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
ये अभी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ ना बेटा, हाँ तो मतलब ऑक्सीजन जैसे बैलेंस ये करो। step confirm कर हाँ, दो, हाँ। 5 हुआ। तो ये भी लिखने का ही नहीं है अभी, अब इसी के आगे बढ़ा देना, अब जितने भी ऑक्सीजन में वाटर रहेंगे ना, करो। ठीक है चलो और हाँ करेक्ट है। नहीं, लेकिन 7 क्यों होगा, 8 होगा ना, ये इसका डबल करता है बेटा। हाँ लेकिन यहाँ पर एक पहले ही था, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, डू नॉट कंसीडर दैट, उसको लेना ही नहीं है। नहीं लिया हाँ, लेकिन इसमें बाद में ऐड किया है ना, एंड स्टेप के समय पे ऐड करते हैं, उसको लिखो ही मत आप। तो फिर वो नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, यही चीज मैं बोल रही हूँ। 3 होगा, नहीं नहीं बेटा, ना 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 ना, 3 आप इसको अभी इरेज कर दो, पूरा इरेज करोगी आप, सिर्फ ये 4 चीजें रहने दो। एक हाँ जी, हाँ, अब इसको कंसीडर नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली 8 हो गया है, ठीक है। इसको काउंट मत करना, ना 9 करना ना 7 करना। इसको ये सिर्फ आपका इंडिकेशन है किसके लिए, कि ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है। तो अब आप जब फाइनल इक्वेशन लिखोगे, डू नॉट राइट दिस, डू नॉट राइट दिस। फाइनल इक्वेशन में आपका सिर्फ MnO4 5Fe 8H पॉजिटिव इज गिविंग यू दिस एंड 4H2। हाँ, मल्टीप्लिकेशन अभी भी नहीं समझा, अच्छा बता रही हूँ। हाँ जी, तो इसका ऑक्सीजन भी कंसीडर नहीं। नहीं नहीं, वो कंसीडर करना ही नहीं है, ओके आप सिर्फ वाटर लिखो यहाँ पे। हाँ तो अब आपके 4 हो गया, हाँ। और इसको आप 8 कर दो बस। हाँ जी, 4H2 8H पॉजिटिव, RHS पे 0 है ना, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम है, तो इधर कितने वाटर ऐड करोगे, 4H2 और उसका डबल उधर H। एक बार देख लीजिए क्या करना है यहाँ पे, ये मैंने लिखा था, आपको कंफ्यूजन ना हो। आपका फाइनल आफ्टर बैलेंसिंग दिस यू आर गेटिंग MnO4 नेगेटिव प्लस क्या मिला, आप देखो मैं क्या कर रही हूँ, एवरीवन पे अटेंशन, मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऊपर वाले H को लिख रही हूँ, आप चाहे लिखिए या मत लिखिए, दोनों काम कर सकते हैं। Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव 5 प्लस वाटर। अब अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है डू नॉट कंसीडर दिस ऑक्सीजन, इसको कंसीडर ही मत करो, आप सिर्फ या तो इसको लिखो ही मत, लिखा है तो उसको कंसीडर मत कीजिए, ठीक है। कितने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है यहाँ पर, 4, तो आई नीड टू ऐड 4 वाटर मॉलिक्यूल एट RHS, तो मैं क्या करूंगी, इसके आगे मैं 4 लिख दूंगी, ठीक है। उसके आगे मैंने क्या लिख दिया, 4 और डबल, तो यहाँ पर हो गया 8। ये करना है, अगर आपने लिखा तो उसी के आगे ऐड कर दीजिए नंबर, नहीं लिखा तो फिर आप बाद में ऐड कर सकते हैं। हाँ बोलो भाई, यार होगी क्या हुआ। हाँ 1 है, ये 1 दोनों ml में हो जाएगा। देखो ये ना, यहाँ तक आपको समझ में आया, चेंज समझ में आ गया, और नीचे का चेंज कितना है, 1। तो अब ये दोनों नंबर को मुझे इक्वल करना है बाई मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको किसी से पेंड नहीं करूं, ये तो 5 ही रहेगा ना, इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाई 5 तो ये भी क्या हो जाएगा, 5। तो बस आपको सिंपली यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना। हाँ साइन जो कर रहे हैं ना, कोएफिशिएंट उधर मतलब 5 लिख रहे तो 1 लिख रहे, तो साइन कैसे करोगे, मतलब ये 1 जो है ये दोनों mn को मिलेगा, और ये 5 जो है ये हाँ 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 राइट। ये एरो का मतलब ये है कि भाई ये इन्हीं दोनों की हम बात कर रहे हैं, जो भी आप चेंज देख रहे हैं इन दोनों को देख रहे हैं, जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इन दोनों में करेंगे, ठीक है। और कुछ, ये एग्जांपल समझ में आया आप लोगों को, हो गया। एक और ट्राई कीजिए, चलिए। Zn plus NO3 negative is giving you Zn2 positive plus NH4 पॉजिटिव, ठीक है, और एसिडिक मीडियम। चलिए, तो जिंक का कनेक्शन किसके साथ रहने वाला है, जिंक के साथ। असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर,
व्हाट विल यू गिव टू द जिंक? इसको क्या देना है? 0। नाइट्रोजन फाइंड कीजिए। H पॉजिटिव है वो, अमोनियम। इक्वल टू +1। प्लस हाइड्रोजन ना, हाँ प्लस रहेंगे। देखो इसको डिसाइड करने के लिए आरोही ऐसे याद रखो, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन गेट -10, हाइड्रोजन हमेशा क्या रहेगा? प्लस। जिंक का आतंक कितना रखें? ऑक्सीडेशन नंबर +2। नाइट्रोजन निकालिए, यहाँ पे कितना आया? और इधर -3 +3 चलिए चेंज यहाँ पर जो देखेंगे, देखिए ये एक आपका थोड़ा सा समझना है। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है, और चेंज कितने का मिला? 2। यहाँ पर चेंज बोलिए कितने का है? 8 का है ना, क्योंकि माइनस तक आपको देखना है कितना जंप किया। तो यहाँ पर चेंज कितने का मिला आपको? 8। इक्वल करने के लिए व्हाट टू डू? ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो इट विल बी 4Zn plus NO3 negative is giving you 4Zn2 positive plus NH4 पॉजिटिव। यहां पर एक थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, हाउ मेनी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन? 3 एट LHS। एसिडिक मीडियम है तो व्हाट टू डू? 3H2। अब थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर भी आपके एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है। कितने हो गए थे टोटल हाइड्रोजन? कितने हैं? देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर 6 तो आप इसके ऐड करने वाले हो, राइट? आपने 3H2 डाला है तो उसके हिसाब से कितने आएंगे? 6H पॉजिटिव। लेकिन इधर आपका ऑलरेडी कितने आ रहे हैं एक्स्ट्रा? 4। तो आप अपनी तरफ से यहाँ पर 4 ऐड कर दीजिए और टोटल कितने कर देंगे यहाँ पर? 10H पॉजिटिव। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है, दिस इज काइंड ऑफ हिट एंड ट्रायल, ठीक है। आपका 6 करेक्ट है वहां तक, लेकिन उधर कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, तो आप इधर 4 ऐड कर देंगे तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस होगा। ठीक है, मेथड समझ में आ गया। अब एक थोड़ा सा और डिफिकल्ट रिएक्शन करेंगे, अभी तो सब हलवा वाली थी, हाँ ठीक है। डिसप्रपोर्शनेशन, बड़े बड़े नंबर आएंगे थोड़े से, पर आपको अच्छा लगेगा। चलिए आसान लगा या टफ लग रहा है भाई? देखिए ये रिएक्शन है आपकी डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल, ठीक है। तो अभी आपको जो पेपर में मिलेगा, दिस इज P4 इज गिविंग यू व्हाट? P4 और इधर लिखेंगे वो आपको OH नेगेटिव। OH नेगेटिव से क्या समझ में आया? बेसिक मीडियम, बट डू नॉट कंसीडर इट इन वाइल सॉल्विंग। H2PO2 नेगेटिव प्लस PH3, ऐसे आपको इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। अब आपको देख के समझ में आ रहा है कि किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन है? फॉस्फोरस का ही है ना। इट इज द एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। वन एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड।
इसको करने के लिए आपको क्या करना है, एड वन मोर P4 फ्रॉम योर साइड। हमने अपनी तरफ से एक और P4 लिखा है अपना काम आसान करने के लिए, ठीक है। बस बाकी तो आपका कॉमन है। असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट 0, ये क्या हो गया 0। फाइंड फॉस्फोरस हियर एंड हियर, बट बिफोर दैट वी नीड टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पर फॉस्फोरस कितने हैं 4, तो आप इधर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 है, इधर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। समझ में आया? फॉस्फोरस मैंने अपनी तरफ से ऐड किया क्योंकि मुझे पता है कि एक फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा क्या होगा, रिड्यूस। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या है, बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक। तो आपने बैलेंस किया, अब आगे की कहानी, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस हियर। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और इधर -3, ठीक है। अब शुरू हो जाइए, ट्राई करो पहले खुद से, नहीं होता है तो फिर मैं हेल्प करूंगी आपको। टोटल चेंज मुझे बताइए कितना आ रहा है, पहले एक का चेंज निकालो फिर टोटल चेंज निकालो। ट्वेल्थ वालों की फिर कौन सी मैथ्स क्लास है, कौन सी है मैथ्स की? कैसे सब बचा है 2 क्लास। इसमें थोड़े बिगर नंबर आएंगे, 24, 36 इस टाइप का ना। हाँ जी, हो गया। क्या है फाइनल इक्वेशन? H2 इतना छोटा। ये है ही ऐसा थोड़ा एग्जांपल। हाँ, कितना आ रहा है? 3PH4 plus PH4 plus 48 OH minus means 12H2CO2 minus plus 4PH3 plus 24 H2। ये सेम है। आप वापस चेक करो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं। अनिका चेक करो, थर्ड रूल भी अप्लाई होगा यहाँ पे। हाइड्रोजन कितना आ रहा है? बाकी लोग ये जो OH ने दिया है उसको कैंसिल नहीं 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 भूल जाइए उसको कि वो है। यस, हाउ मच? मैम एक और हाँ, H पॉजिटिव ऐड करना होगा। H पॉजिटिव क्यों आएगा? क्या ऐड करना है? H के लिए क्या कर सकते हैं? OH ऐड, जितने एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हैं उसके लिए OH ऐड करो, अनदर साइड वाटर। थर्ड रूल। चलो, ये है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आइए देखो, मैच करते चलो आपकी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, ठीक है। H का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। हाँ, एक साइड पे 84 है। 84 आ रहे हैं। 84 आज देखते हैं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। देखिए, एक फॉस्फोरस आपने कंसीडर किया इधर, ठीक है, और दूसरे वाले को आपने कंसीडर किया इधर।
वन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, अनदर इज गेटिंग रिड्यूस। ठीक है, तो इसमें कितने का चेंज हुआ? 1 का चेंज है। टोटल एटम्स कितने हैं? 4। तो ओवरऑल चेंज कितने का हुआ? 4 का हो गया। भूल गए थे ये स्टेप? पर एटम चेंज 1, देर आर 4 फॉस्फोरस एटम, तो टोटल चेंज कितना हुआ? 4। ठीक है, शायद ये सब मिस कर गए ये वाला स्टेप। ठीक है, नीचे में कितने का चेंज है? 3। 1 पर एटम चेंज कितना है? 3, देर आर 4 एटम्स, तो टोटल चेंज कितने का हुआ? 12। ये सब ने मिस कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? मेक दिस चेंज इक्वल बाय मल्टीप्लाइंग इट 3। ठीक, सो इट वुड बी P4 प्लस, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरा P4 हमने ऐसे ही लिखा, एंड हियर आई विल राइट 12H2 PO2 नेगेटिव प्लस PH3 4PH3। अब आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करो। चलो, नाउ ट्राई टू बैलेंस द ऑक्सीजन बाय द रूल ऑफ बेसिक मीडियम। आप देखो 24H2O, and then on the other, on the opposite side, there's 48 OH negative। ठीक है, when you check it, still hydrogen is unbalanced। Now apply the third rule, और फिर सबको बैलेंस करके you will get final equation। हाँ जी, पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, जितने आज दोनों साइड ऐड कर लो जितना भी आ रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपका RHS में 24H2O आएंगे, 24H2O ऑन द RHS एंड 48 OH ऑन द LHS। तो जब हम ऐड करते हैं H का भी बढ़ता है, तो फिर वो बढ़ने के बाद काउंट करते हैं। हाँ, आप ऐड करने के बाद वापस चेक कीजिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हुए या नहीं हुए। जनरली हाइड्रोजन नहीं होता है, जनरली नहीं मतलब इन सम केसेस जनरली बैलेंस हो जाता है, तो फिर आपको थर्ड रूल अप्लाई करना है। हाँ, ये आखिरी वाला। हाँ, ये 48 आ गया ना। हाँ, अब इसमें भी आपका अभी ये ऐड हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होगा। हाँ, इसलिए फिर 5H2 और 5 किधर है एक्स्ट्रा हाइड्रोजन? ये एक हाइड्रोजन टोटल 12 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है वो, सॉरी। क्या कर रहे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहली बार कर रहे हैं। हाँ 36 24 और यहाँ पे हाँ 36 हाइड्रोजन है ना। 36H2 और उसके इसको तो रहने दो ना, ये तो बैलेंस हो ही रहा है इसके साथ, राइट भाई। ये तो भी आपने किया है, इसको एज इट इज रहने दो। वही कैसे आया? हाँ? वो आपने अभी बताया था, वो कैसे आया? ये नहीं समझ में आया कैसे आया 24H2? इसलिए यहाँ पे भी अच्छा चलो मैं बोर्ड पे बताती हूँ, देखो आइए। अच्छा देखो, यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब आप ऑक्सीजन देखो कितने हैं। ऑक्सीजन आपको समझ में आ रहा है? 24 आपके एक्स्ट्रा हैं किधर? RHS में। तो RHS में जो हमारा रूल बोलता है, आप क्या ऐड करोगे? 24 H2O, ठीक है, और इसको बैलेंस करने के लिए 48 OH नेगेटिव। यहाँ तक तो समझ में आया? ठीक। अब मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि ये जो है 48 ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ये 24 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये आपका बैलेंस है या नहीं है? पहले इसको ही देख लो। नहीं है ना? नहीं है ना? ऑक्सीजन कितने हैं उधर? 24 है, इधर कितने हो गए? 48। पहले ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन बैलेंस हुए सबको चेक करो ओवरऑल।
क्या क्या अनबैलेंस्ड है? 12 2 जा 24 और 24 ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अब हाइड्रोजन इधर कितने थे आपके 48 और उधर कितने हो गए 12 2 जा 24 4 3 जा 12 36। वो भी करो 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 टोटल करो 84 आ रहे हैं। ठीक है 84 उधर हो गए और इधर कितने हैं देखो इधर 48 है और इधर 8। एक मिनट 84 हमारे कितने हैं RHS में? ठीक है और इधर कितने हैं 48। कितना बचा 36 बचा ना। 36 हाइड्रोजन आपके एक्स्ट्रा है एट विच साइड एट RHS। ये समझ में आया? क्लियर है? अब इसको बैलेंस करना है तो थर्ड रूल क्या बोलता है जितने आपके एक्स्ट्रा हाइड्रोजन थे उतने आप ऐड कीजिए यहाँ पर OH। ठीक है ये इस साइड पे क्या आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है ना। रूल नंबर 3 पढ़ो क्या है? इस साइड पे एक्स्ट्रा है RHS में एक्स्ट्रा है ना तो फिर हम इस साइड पे नहीं ऐड करते। रूल क्या बोल रहा है? रूल पढ़ो ना। रूल 3 पढ़ो क्या है? H is taken balance for तो मैंने 36 OH ऐड किए सेम साइड और 36 वाटर इधर ऐड कर दो। ठीक है अब इसको बैलेंस करना है। क्या करना है देखो 3 4 और ये इसको मैं ओवरऑल लिख सकती हूँ 4P4 ऐड करके लिख सकते हैं। अब आप OH की बात करो LHS में कितने हैं 48 और उधर कितने हैं 36 तो इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ कितने बचे मेरे 12 OH नेगेटिव। ठीक है तो ये कितना आया यहाँ पर 12 OH नेगेटिव। समझे आप? इधर 48 थे उधर 36 थे मर गए लड़ाई होके कितने बचे इधर 12 बचे। वाटर देखो उधर 24 और इधर कितने हैं 36 24 मर गए इधर के मिलके कितने बचे 12। मतलब उनका डिफरेंस को उनको सब्ट्रैक्ट कर। हाँ जी इज गिविंग यू 12 H2PO2 नेगेटिव प्लस 4PH3। दिस इज योर फाइनल बैलेंस। है ना मजा आया करने में? क्यों? आपके दोनों साइड H2 है ना बेटा उधर भी है और इधर भी है तो माइनस कर दो। दोनों साइड वाटर लिखने का कोई मतलब नहीं है ना। 36 इधर है 24 उधर है तो माइनस करके इधर लिखो। किधर ज़्यादा है? इस साइड ज़्यादा है ना LHS में तो LHS में कितने ज़्यादा वो लिखो बस कैंसिल होगा। ठीक है एक और ऐसे ही करोगे इतना भारी भरकम नहीं है इससे कम है। हाँ लेकिन तरीका यही है। हाँ लिख लीजिए। ये रिएक्शन मैंने पता नहीं कितनी बार सॉल्व की होगी मेरी भी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है लेकिन फिर सॉल्व भी हो जाती है। ओके आज जो लोग एब्सेंट हैं उनको फिर आप हेल्प करना ठीक है। करोगे क्या बोल रहे हो? वो आदित्य तो फुटबॉल मैच ही खेलते रहते हैं पता नहीं क्या चक्कर है पढ़ाई कब करेंगे। चलिए अभी बता रही हूँ बेटा I2 is giving you I नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव। ठीक है एंड अगेन एल्केलाइन मीडियम। ये बुक पूछ रहे थे आप ये RC मुखर्जी है। दिस इज गुड बुक फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है इसमें बैलेंस करने वाली इक्वेशंस कितने हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं 100 इक्वेशन हैं जो आप बैलेंस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड जो आया आपने सीखे हैं। ठीक है चलिए इसको ट्राई कीजिए फिर से ध्यान से देखो। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। एक ही आयोडीन दिया है तो ऐड 1 आयोडीन फ्रॉम योर साइड।
ठीक है, सेकेंड रूल क्या है? बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स। हाँ, भूल जाते हैं अक्सर। पहले क्या है? बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स। देन असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। I2 को क्या देने वाले हैं? 0, और उधर निकाल लीजिए दोनों का, -1 एंड +5। -1 × 2 हो जाएगा क्योंकि वो ये देखो, ठीक है। अब क्या करना है? पहले इसको 2 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए। ये 0 0 -1 और ये कितना हुआ? +5। क्या बोल रहे थे आप? हो गया। अब क्या करना है? 0 से कहाँ गए? -1, और ये कितने गए आप? कितने का चेंज हुआ? 0 से 1 का चेंज है। कितने आइटम है? 2। तो 12 का है, तो कितने का चेंज हुआ आपको यहाँ पर टोटल? वो -1 को हम 2 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। मत करो ना, आप सिर्फ चेंज देखो। आप जब भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं वो पर एटम लिखते हैं बेटा। पर एटम, तो देन पिछले इसमें हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था। मल्टीप्लाई आप इसको बैलेंस करने के लिए कर रहे हो, ऑक्सीडेशन नंबर को नहीं। नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं बोला मैंने, नंबर ऑफ एटम्स को करना है। होगा, ये सब कंफ्यूजन आएंगे, डोंट वरी। धीरे धीरे बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। हो गया। नीचे वाले में चेंज कितने का है? नीचे वाले में चेंज 10 का है। पर एटम 5 है, तो 2 एटम है, कितना हो गया? 10। तो अब क्या करना है नेक्स्ट? किससे मल्टीप्लाई करना है? बोलिए साक्षी। 5 से। तो ये इक्वेशन आपको मिली 5I2 + I2 इज गिविंग यू 10I नेगेटिव + 2IO3। अब आपको बेसिक मीडियम के रूल अप्लाई करने हैं। सिक्स ऑक्सीजन है आपके, है ना? तो बेटा ये एल्केलाइन मीडियम है, तो 6 के लिए 6H2O पॉजिटिव क्यों आएगा? वाटर, मेक इट वाटर। नहीं, दिस इज एल्केलाइन मीडियम। एल्केलाइन मीडियम में ऐड वाटर सेम साइड एंड 2OH नेगेटिव ऑन अपोजिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको 2H2O कीजिए, कितने? 6H2O, और इधर 12OH नेगेटिव। नाउ चेक द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अगेन। हाँ भाई, हो गया। लास्ट रूल अप्लाई नहीं करना, इसमें ज़रूरत ही नहीं है ही नहीं ज़रूरत, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो भाई, कितने ऑक्सीजन आपके एक्स्ट्रा हैं? 6 एट RHS बेसिक मीडियम है, तो वी नीड टू ऐड 6 वाटर ऑन द सेम साइड एंड 12OH नेगेटिव ऑन अपोजिट साइड। डन? ठीक है, चलो अब एक मॉड्यूल का क्वेश्चन करेंगे। अब आप देखो एग्जाम में आपको कैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। 11th में रेगुलर एग्जाम में जब भी आपका PT UT जो भी होगा, इस तरह का मैडम एक दे देंगी, बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, अब आप आइए पेज नंबर 319, क्वेश्चन नंबर 48। पेज नंबर 319, क्वेश्चन नंबर 48। जनरली आपको XYZ या ABC करके स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट वुड बी गिवन एंड यू हैव टू बैलेंस दैट इक्वेशन एंड फाइंड वॉट एवर दे आर आस्किंग। कई बार सम पूछेंगे, कई बार कोई पर्टिकुलर स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 48 मिला सब लोगों को? बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस।
ये आपने फर्स्ट या सेकंड किया था, ये वाला सेम है, बट सॉल्व कीजिएगा, ऐसे नहीं कि उसको देख लें। Shall I help you? और आप कर सकते हैं, कर लीजिए आराम से, टेक योर टाइम। आज पहली बार सीखा है, नेक्स्ट क्लास में ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ऑप्शन सी नहीं है। आप इक्वेशन ध्यान से देखो, उसने z के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, z/2। इन द इक्वेशन यू आर गेटिंग 8, तो आपको z को क्या करना पड़ेगा, डबल। समझे? आपको 8 आपकी बैलेंसिंग में 8 आ रहा है और उसने इक्वेशन में z/2 करके लिखा है, तो आप उसको 16/2 लिखोगे ना 8 के प्लेस पे, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? नहीं, किसी में भी नहीं करना है, डी, ऑप्शन डी। ठीक है, समझे? क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी। आपके नीट में, जेईई मेंस में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कई बार सम पूछेंगे, कई बार आपको। चलिए, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 56। अभी रुको, पहले 85 पे आइए, पेज नंबर 321। डी समझ में आया? वाई इज द ऑप्शन डी? बिकॉज यू आर गेटिंग 8 और उसने दिया z/2, इसलिए 85 ट्राई कीजिए। UO2, दिस इज यूरेनियम 92 है ना पीरियोडिक टेबल में। एक्टिनॉइड्स, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ध्यान आया? पुराने आम कम बिकेंगे। तो आप इसको यहाँ पर, ओके, कैन यू टेल मी अबाउट द मीडियम? एसिडिक। डू नॉट कंसीडर दिस H और H2O, वो ऑटोमेटिकली बाद में आ जाएगा। तो आपको किसके साथ प्ले करना है? UO2 पॉजिटिव एंड Cr2O7 2 नेगेटिव। हाँ, प्लस है, प्लस है। ये मिसप्लेस यहाँ पे वो है, ये आपका लिखा नहीं है। इट इज लाइक दिस, UO2 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव इज गिविंग यू UO2 2 पॉजिटिव। डिफरेंस समझ में आया? ये फर्स्ट वाला UO है ओनली, मैंने 2 लिख दिया है, माई मिस्टेक। इसको आप UO लिखिए, UO पॉजिटिव।
ऐसा है प्लस UO पॉजिटिव एंड हियर इट इज UO2 पॉजिटिव. इसमें भी UO ऊपर 2 पॉजिटिव. हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? आपने सिर्फ पॉजिटिव लिखा है. हाँ अच्छा 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 तो एक और पॉजिटिव है ये है. तो यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको? यूरेनियम. फाइंड यूरेनियम, क्रोमियम, यूरेनियम, क्रोमियम. हाँ जी हो गया. 85 का ए है आंसर. हो गया? समझ में आया? कोई कंफ्यूजन हो रहा है? बोलिए. जो लोग कर चुके 85, नाउ जंप टू द क्वेश्चन नंबर 58. 58 अगर 85 नहीं हुआ है तो मुझे बताइए. 85 अगर आपका हो गया तो 50 क्या बोल रही थी मैं 58. कुछ मेरी हेल्प चाहिए तो बोलिए. कल हमारी क्लास है केमिस्ट्री की. आज काफ़ी लोग गायब हैं. कहाँ घूमने फिरने गए? कहाँ गए हैं सब? कोई मैच खेलने गया है, कोई कहीं. हाँ 85 हो गया ना सबका? या कर रहे हैं अभी? कर रहे हैं. अच्छा हाँ बेटा. हाँ आ जाओ. नहीं नहीं कुछ गलत हो रहा है. एक बार मैं चेक करूँ.
आपने ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ निकाले? जो बीच वाला है वो ऑक्सीडेशन, ये 4 है। नहीं तो x की वैल्यू 2 आएगी ना बेटा। फिर देखो ऑक्सीजन 1 है, -2 कैंसिल है ना ये। x -2 इज इक्वल टू +2, तो x इज इक्वल टू 4, ठीक है। और इधर आपका आ रहा है ये x -4 इज इक्वल टू +2, तो 6, ठीक है। 4 से 6 गए, ये क्रोमियम आपका +6 आएगा बेटा। आप 2x करोगे ना यहाँ पे, इट शुड बी 2x - 14 इज इक्वल टू -2। Cr2 है ना, तो ये आपका +6 आएगा, ठीक है। +6 से आप कहाँ गए? +3 पे गए, तो यहाँ पर ये 3 का चेंज, ये थोड़ा सा हो गया। वापस ट्राई कर लो, लाओ चेक कर लें इसको भी। यहाँ पर कितने का चेंज हुआ? 3 का हो गया, और ऊपर कितने का है? 2 का चेंज है। एक मिनट, ये +6 से 3 का चेंज। टोटल एटम कितने हैं आपके? पर एटम 3 का चेंज हुआ ना, 2 एटम है तो 6 होगा, ये ठीक है हमारा। तो इसमें 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? इसको इक्वल करने के लिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना था भाई। एक तरफ 2 एक तरफ 6 है, तो कैसे इसको इक्वल करेंगे? अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 हो जाएगा ना, ये नहीं करना था। तो आप यहाँ पर नीचे लिखते हैं इसको, आपने 3 से मल्टीप्लाई किया ना इसको, तो इट विल बी 3UO2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 is giving you 3UO2 पॉजिटिव प्लस 2Cr3 पॉजिटिव। ये आया हमारा फाइनल। और मीडियम क्या है? एसिडिक है, तो इधर 7 ऑक्सीजन और इधर कितने हैं? 6, 7 और 10 हो गए, और इधर कितने हैं? 6, तो 4 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है इधर, तो मुझे इधर क्या ऐड करना पड़ेगा? 4H2 और इधर 8H पॉजिटिव बस, ठीक है। आ जाएगा आपका आंसर। इसके बाद वाला कौन सा? इसके बाद वाला 58 जो था हो गया। इट इज रिवर्स ऑफ, अभी जो आपने किया था डिसप्रपोर्शनेशन, उसका जस्ट रिवर्स है ये, कॉम प्रपोर्शनेशन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पोर्शन, फिर हमारा बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, है ना। पहले इसीलिए करा है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपको एग्जाम में, जो भी आपने देखे हैं। हाफ रिएक्शन मेथड सीख लीजिए, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो भी आसान है। लास्ट के रूल सेम है आपके, एसिडिक बेसिक वाले वो सेम, सिर्फ इनिशियल मेथड वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो एक बार बस इसको देख लीजिए, फिर हमारा डन। हाफ रिएक्शन मेथड, नाम से कुछ समझ में आ रहा है? हाफ रिएक्शन मेथड। इन दिस केस वी नीड टू ब्रेक द इक्वेशन इनटू 2 हाफ, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। देखो ये दूसरा दे दीजिए। 5 मिनट का काम है बस आपका अभी। चलिए आई एम टेकिंग द सेम इक्वेशन जो आपने फर्स्ट इक्वेशन ली थी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की, उसी की फर्स्ट इक्वेशन विच इज MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव इज गिविंग यू Mn2 पॉजिटिव प्लस CO2, ठीक है। मीडियम है आपका एसिडिक। एसिडिक बेसिक अगेन आई एम टेलिंग यू सेम है, वो जो रूल्स आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। फर्स्ट थिंग वी नीड टू ब्रेक दिस इक्वेशन इनटू 2 हाफ्स, इसलिए हाफ रिएक्शन मेथड बोलते हैं। तो एक हाफ में हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ हम किसकी बात करने वाले? Mn की। और दूसरा रिएक्शन कौन सी रहेगी आपकी? C2O4 इज टर्निंग इनटू O2, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट रिएक्शन हम बात करेंगे। आपको अभी आपने इतनी क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको देख के समझ में आ रहा है
+7 से +2, व्हाट इज हैपनिंग? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ इक्वेशन, ठीक है। MnO4 नेगेटिव इज गिविंग यू Mn2 पॉजिटिव। अभी यहाँ पे आधी आधी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब Mn का नंबर कैसा है? सेम। ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, LHS पे अप्लाई द एसिडिक मीडियम रूल। तो व्हाट आई हैव टू डू? आई नीड टू ऐड 4H2O दिस साइड and 8H पॉजिटिव, ठीक। अब क्या करना है? दिस इज द न्यू थिंग, इतना तो आप जानते ही हैं। वी नीड टू बैलेंस द चार्ज ऑन बोथ साइड, ठीक है। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर LHS में टोटल चार्ज कितना है? 8 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो कितना मिला आपको? 7 पॉजिटिव, ठीक है। इधर कितना चार्ज है RHS में? 2 पॉजिटिव, राइट। RHS में कितना चार्ज मिल रहा है आपको? 2 पॉजिटिव। वी नीड टू बैलेंस दिस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करती हूँ तो कितना चार्ज बचा मेरे पास? 2 पॉजिटिव। उधर कितना था? 2 पॉजिटिव। तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आई नीड टू ऐड 5 इलेक्ट्रॉन्स। ये बात समझे? ये है बस मेन चीज। इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। किधर? अगर आप उधर ऐड करोगे बेटा, अगर आपने सपोज 5 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड किए तो इधर चार्ज क्या हो गया? -3 का हो गया। नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, या तो इधर या उधर, सो दैट चार्ज ऑन द बोथ साइड शुड बी इक्वल। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन कौन सी रहेगी? ऑब्वियसली क्या रहने वाली है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, ठीक है। चलो, ये था हमारा C2O4 2 नेगेटिव, और किसमें चेंज हो रहा है? CO2 में। रूल नंबर 1, बैलेंस द नंबर ऑफ एटम। ऑब्वियस सी बात है, कार्बन इज शोइंग ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब क्या करना है? कार्बन बैलेंस हो गया, बैलेंस द ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन भी बैलेंस है। नाउ बैलेंस द चार्ज। यहाँ पर कितना है? 2-, उधर कितना है? 0। क्या करने का है? इलेक्ट्रॉन्स कितने किधर ऐड करेंगे? 2 RHS, 2 RHS। आपको कंफ्यूजन हो, पहली बार सीख रहे हैं, दोनों साइड ऐड करके देख लो, आपको आंसर खुद मिल जाएगा। यहाँ ऐड करोगे तो 4 हो जाएंगे, राइट। इधर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर आपने कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? बोथ साइड चार्जेस शुड बी सेम। बस हमारा काम हो गया। अब आपको ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनको इक्वल करना है, जस्ट लाइक द ऑक्सीडेशन नंबर वी डिड इन द प्रीवियस मेथड। कितने आपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए? यहाँ पे 5, और इधर कितने ऐड किए? 2। तो मेक इट सेम बाय मल्टीप्लाइंग दिस 5 एंड बाय मल्टीप्लाइंग इट, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, ओके। इस केस में क्या होगा? आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? और वाटर जो दोनों साइड अगर आ रहा है किसी इक्वेशन में वो कैंसिल होगा, जैसे फॉस्फोरस वाले केस में किया था, राइट। आपका फिर फाइनल इक्वेशन क्या आ गई? 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5C2O4 2 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव इज गिविंग यू 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। ये लो, ये आपकी फाइनल बैलेंस इक्वेशन आ गई। कौन सा मेथड अच्छा लगा? इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। इधर आपने LHS में ऐड किए थे, उधर RHS में ऐड किए, कैंसिल आउट हो गए।
वो वापस समझा दिया कैसे हुआ, मतलब 2 ml of कैसे हुआ? आपने यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, नीचे वाले में 2 किए, तो इसको सेम करना है नंबर को। तो ऊपर आप 2 से ऐड मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। पूरी इक्वेशन नहीं, पूरी हाफ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है, तो ऐड करके यू विल गेट फाइनल इक्वेशन। फर्स्ट अच्छा था, अगर मैं आपको फर्स्ट ही समझाती तो आपको ये पसंद आता बट वो करना ज्यादा अच्छा है क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली उसी के ऊपर आते हैं। चलिए इसकी प्रैक्टिस थोड़ा सा कल करेंगे, है ना, और फिर कल आपको आगे का सिखाएंगे इक्विवेलेंट वेट अगर टाइम रहा और टाइट्रेशंस। एनएमएससी में मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन है बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट वेट एंड टाइट्रेशन, वो अब आप करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा घर जाके रूल्स याद करने की और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड।